क्या छठ व्रती के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो लोग छठ व्रत करेंगे, क्या ऐसे कूड़े करकट पे आकर, ऐसे जंगल में आकर, ऐसे गंदे पानी में आकर क्या वो अर्घ देंगी? शर्म से डूब मरने वाली बात है कि सिवान जिला में एक ऐसा भी छठ घाट है जहां पे इतना ज्यादा गंदगी है और इतना ज्यादा नारकीय स्थिति है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का अभी तक ध्यान इस छठ घाट पे नहीं गया है कि जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्था कराया जाए कि छठ पर्व हमारे गांव के लोग बढ़िया ढंग से करें। कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएंगे आखिर में? सब मैंने कहाँ जाएंगे? हम लोग को मांग है कि आकर के यहाँ व्यवस्था करे, लोग रास्ता बनवाए लोग, उसके वजह से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जिम्मी सेल्स में खरीदारी करें और पाएं महिंद्रा थार, रॉयल एनफील्ड बुलेट, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी और 10,000 से 30,000 तक कैशबैक जीतने का मौका। ऑफर केवल छठ तक, जल्दी करें। नमस्कार, मेरा नाम स्वराज सिंह है और आप समय सिवान देख रहे हैं। इस वक्त हमारी उपस्थिति सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के तिलकथू पंचायत के बड़का टरीला गांव में है। ये जो बड़का टरीला गांव है, ये सिवान जिले का दरौंधा विधानसभा क्षेत्र है और बिहार का महापर्व छठ, बिहारियों का इमोशन। जहां भी छठ का गीत जब बजता है, जब वहां पे एक बिहारी खड़ा रहता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, भावुकता में चला जाता है और उसके आंखों से अश्रु की धारा निकल आती है। छठ बिहारियों के लिए कितना बड़ा पर्व है, ये अगर आपको देखना है तो आप बिहार आइए और बिहार के इस पर्व को देखिए। अब से कुछ दिन के बाद, अब मात्र गिनती के कुछ दिन रह गए हैं और कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद ये महापर्व छठ स्टार्ट हो जाएगा और 4 दिनों का ये महापर्व छठ कुछ दिन के बाद से स्टार्ट होने वाला है। अब जिस स्क्रीन पे जो आप ये जंगल देख रहे हैं, ये जंगल बड़का टरीला गांव में है। ये छठ घाट का जो एरिया देख रहे हैं, देखिए, दिखाइए गुड्डू, ये सीढ़ी बना हुआ है, स्टेप बना हुआ है और इसी जगह पे अब से 2 से 3 दिनों के बाद जो छठ व्रती हैं, जो 4 दिनों का महापर्व छठ करेंगी, वो इसी घाट पे आकर डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। आप गंदगी देखिए और देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो छठ पर्व बिहारियों के लिए इमोशन है, जो छठ पर्व बिहारियों के लिए महापर्व है, वो ऐसे घटिया जगह पर, ऐसे जंगल के बीच में आकर अर्घ देंगी। और यहां पे देखिए, हमारे बिहार में जो भी छठ घाट होता है, वहां पे इस तरह से ईंटों से छठी मैया बनाई जाती हैं और आप देख लीजिए, जहां पे छठी मैया बनाई गई है वहां से, और ये जो ऊपर का जो स्टेप बनाया हुआ है सीढ़ी का, उस दोनों के बीच में गैप कितना है। क्या यहाँ पे जो भी छठ व्रती आएंगी वो सीढ़ी लगाकर छठ पे स्टेप पे चढ़ेंगी और अर्घ देंगी? किस तरह का सिस्टम है भाई? एक तरफ हम लोग अपने छठ पूजा को लेकर कितना ज्यादा इमोशनल रहते हैं, कितना ज्यादा उसको हाइजीन तरीके से मनाते हैं, और दूसरी तरफ ये बड़का टरीला का जो गांव है, वहां पे जो छठ घाट की जो स्थिति है वो नारकीय स्थिति है। काफी बुरा हाल है, काफी गंदा हाल है। और इससे भी गंदा हाल अगर आपको मैं बता दूं कि इस छठ घाट पे आने का रास्ता ही नहीं है। लोग किसी और प्राइवेट जगह से होकर, किसी और घर के रास्ते से होकर लोग इस छठ घाट पे आते हैं। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा उनके दिमाग में यह ख्याल ही नहीं आया कि ये एक बड़का टरीला गांव भी है जहां पे उनके द्वारा, ये किसी ना किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा ही छठ घाट बनाया गया है। तो क्या जिन्होंने भी बड़का टरीला गांव में छठ घाट को बनाया है, क्या आप भूल गए हैं कि यहां पे छठ घाट पे आने का रास्ता भी बनाया जाना चाहिए? यहां पे रास्ता ही नहीं है आने जाने का। जो भी छठ व्रती लोग हैं, जो भी बड़का टरीला गांव के जो लोग हैं, वो कितना मुश्किल से यहां पे आते हैं। अगर आपको देखना है तो आप यहां पे अभी आइए, आज आइए, कल आइए, और इसका जो स्थिति है वो देखकर आप रोना आपको आ जाएगा कि एक तरफ जहां पे हम लोग छठ पूजा को लेकर कितना हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, पूरी दुनिया में छठ पूजा का नाम है, छठ पूजा का जब भी बात आता है और आसपास में अगर बिहारी लोग खड़े हैं तो वो रो देते हैं। जब बिहार के जब लोग बाहर काम करते हैं और जब छठ पूजा आता है तो बिहारी जो है किसी भी तरह से
पैसा अरेंज करके अपने घर वापस आता है छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। अगर जब एक बिहारी इस जगह, इस ऐसे एरिया में, ऐसे जगह पे छठ व्रत करने के लिए आएगा तो कितना शर्म का बात है, ये आप समझ सकते हैं। और अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस छठ घाट की सफाई भी नहीं की गई है। गिनती के 2-4 दिन ही रह गए हैं छठ पूजा का और अभी तक इसकी साफ सफाई भी नहीं की गई है। क्या छठ व्रती के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो लोग छठ व्रत करेंगे, क्या ऐसे कूड़े करकट पे आकर, ऐसे जंगल में आकर, ऐसे गंदे पानी में आकर क्या वो अर्घ देंगी? शर्म से डूब मरने वाली बात है कि सिवान जिला में एक ऐसा भी छठ घाट है जहां पे इतना ज्यादा गंदगी है और इतना ज्यादा नारकीय स्थिति है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का अभी तक ध्यान इस छठ घाट पे नहीं गया है। जो भी लोग, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन करेंगे कि आप कृपया करके अपने संज्ञान में इस बात को लीजिए और बड़का टरीला गांव में आइए और इस छठ घाट की जो भी साफ सफाई है वो करवाइए। छठ घाट पे आने जाने का रास्ता नहीं है, वो सही कराइए, या रास्ता जो है यहां पे बनवाइए, ताकि जो छठ व्रती लोग जब छठ घाट पे पूजा करने आएंगे तब उनको आने जाने में किसी भी प्रकार का समस्या ना हो पाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, गांव के लोग हैं, और यहाँ पे बड़का टरीला गांव में राजद नेता अस्थामा यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी जुड़ते हैं और क्या समस्या है, आखिर इस तरह का सौतेला व्यवहार बड़का टरीला के साथ क्यों किया जा रहा है, इस बात की भी जानकारी हम राजद नेता अस्थामा यादव जी से लेते हैं और पूरी बात की जानकारी भी उनसे प्राप्त करते हैं। हमारे साथ अस्थामा यादव जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी धन्यवाद, श्रोताओं को भी हार्दिक शुभकामना है। आप राजद के नेता हैं, आप लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनप्रतिनिधि नहीं है, मतलब आप एक एज अ नेता है, कार्यकर्ता तो हैं, हाँ, आप भी जनप्रतिनिधि, एक जिम्मेदारी है, लेकिन क्यों आखिर बड़का टरीला गांव के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार देखने को मिल रहा है कि छठ घाट बनवा दिया गया है और आने जाने का रास्ता ही नहीं है? छठ घाट की स्थिति जो है काफी दयनीय है, क्यों है? सबसे पहले बात है कि जो छठ पर्व है बिहार का, मैंने महापर्व छठ है, सभी लोग जानते हैं। ये जो पर्व है, जो मैंने 100% लोग दिल से करते हैं, आस्था के साथ करते हैं। इसमें कहीं मैंने 19-20 नहीं होता है, 100 दिल लग जाता है इसमें सभी लोगों का। तो अब रह गया कि छठ नजदीक आ गया है, लगभग हमारे इस टरीला बड़का टोला गांव में छठ घाट है, लगभग यहाँ 1000 आदमी अच्छा आएंगे। तो कहाँ आएंगे? यहाँ तो घाट की स्थिति बहुत नारकीय है। जगह के तो ठीक है नहीं है, 200 आदमी आएगा भर जाएगा। दूसरी बात कि आने का रास्ता भी नहीं है, कैसे पर्व होगा? अब हमको बुझा ही नहीं रहा है। आप कहेंगे आप हम जनप्रतिनिधि नहीं है, हम अपने शरीर से, अपने बुद्धि से काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? बताइए। तो अब रह गया कि ये जनप्रतिनिधि लोग हैं, ऊपर से नीचे तक कोई आज तक ले यहाँ देखे ना कुछ नहीं आया, ना कोई विधि व्यवस्था किया। अच्छा, ये तो मान लीजिए ना कोई जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन कोई भी देखने नहीं आया आज तक। हम लोग कई बार मीडिया के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग मांग किए हैं कि इसको व्यवस्था ठीक किया जाए। एप्लीकेशन भी आप लोग दिए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ब्लॉक पर दिया जाता है, सब जनप्रतिनिधि से कहा जाता है, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये जो आपका गांव है दुरौंधा विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ के जो विधायक है रणजीत सिंह, वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दावा करते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा विकास दुरौंधा विधानसभा में हुआ है, और यहाँ पे विकास के नाम पे बड़का टरीला में बिल्कुल जीरो दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे एक छठ घाट पे आने जाने का रास्ता तक नहीं बना हुआ है। एकदम महाफ्लफ विधायक है, वो तो दिन भर अपने डेरा पर सिवान में सोए रहते हैं। आप लोग मांग नहीं किए उनसे? मांग क्या करें, वो करेंगे तब न, क्या करेंगे? नहीं सुनते हैं, क्या सुनेंगे? वो बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं। अच्छा, विशेष करके लोगों को ध्यान रखते हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक। क्या मांग करते हैं आप अपने छठ घाट को लेकर जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? डीएम सर से, जो भी स्थानीय प्रशासन है, से क्या मांग करते हैं? डीएम, सीओ, बीडीओ और जनप्रतिनिधि, विधायक, एमपी, एमएलए से मांग है कि 4 दिन का समय है, आकर के जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्था कराया जाए, कि जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्था कराया जाए कि छठ पर्व हमारे गाँव के लोग बढ़िया ढंग से करे। कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएंगे आखिर में? सब मैंने कहाँ जाएंगे? हम लोग को मांग है कि आकर के यहाँ व्यवस्था करे, लोग रास्ता बनवाए, लोग उसके बाद से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।